नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2026 और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं और आपके उस सपने में मैथ बाधा बन के खड़ी हुई है, तो दोस्तों मैथ के इस जो आपका डर है उसको दूर करने के लिए हम लेके आ गए हैं मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखिए और दोस्तों जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ूं और क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप लोग भी दोस्तों नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ में क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, जब दोस्तों आपका आंसर निकले तो उसको आंसर को मुझको कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग लास्ट में जरूर बताना दोस्तों कि हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। ठीक है, उसने उनमें से 3 को कह रहा है 14% के लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट एंड लॉस से पहला क्वेश्चन हम लोगों का आ गया। ये दोस्तों लाभ हानि और जो परसेंटेज हो गए, इनसे भी हम लोगों के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो 100% पूछेगा और अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे दोस्तों इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोग इसको अच्छे से देखना और अच्छे से कवर करना। पर डे हम लोग प्रैक्टिस सेशन में एक या दो क्वेश्चन परसेंटेज की और एक या दो क्वेश्चन उसके क्या कहते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के जरूर लेके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। कह रहा है कि चौथी अलमारी उसने के प्रतिशत लाभ पर बेची। यदि कुल लाभ 15% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। उसने हमसे कहा कि 4 अलमारियां हैं और चारों अलमारियां समान मूल्य की हैं। यानी कि हमने अगर मान लें कि हमारी एक अलमारी 100 रुपए की है तो 4 अलमारियां यानी कि कितने की हो जाएंगी, 400 रुपए की। ठीक है, समान मूल्य की है। उसने कहा यदि कुल लाभ 15% है, यानी कि हम 400 रुपए का कुल लाभ 15% निकालना चाहें तो हमारा निकल के आएगा 400 का 15% कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। यानी कि 60 रुपए का हमारा कुल लाभ होना चाहिए। ठीक है, उसने हमसे कहा है आगे कि उसने 3 को 14% के लाभ पर बेचा था। यानी कि 100 के हिसाब से 3 का मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपए। 300 को उसने 14% के लाभ पर बेचा, यानी कि 300 को हम लोग अगर 14% निकालें तो हमारा निकल के आ जाएगा 14 तिरका 42। हमारा 3 का दोस्तों 42% निकल मतलब 42 रुपए निकल के आया। हमको दोस्तों 60 रुपए चाहिए, यानी कि हमारा कितना रुपए भी लाभ और चाहिए, 18 रुपए लाभ और चाहिए। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के प्रतिशत लाभ पर बेचा था यानी कि 18% लाभ पर बेचा था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों मैंने आप लोगों को हवा में बता दिया और उड़ा के बता दिया। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको देखिए और समझिए कि मैंने जैसे बताया है ये भी दोस्तों सवाल लगाने का सबसे इजी वे है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्यादा दोस्तों हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा सेशन लंबा हो जाता है और फिर दोस्तों टाइम भी ज्यादा हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। आयत दोस्तों ये जो हमारे मॉडर्न मतलब गणित से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि दोस्तों मेंसुरेशन से, ये दोस्तों आयत से हो गए, घन से हो गया, घनाभ से हो गया, सिलेंडर से हो गया यानी कि बेलन से, वक्र से, इनसे भी दोस्तों जरूर क्वेश्चन आता है। दोस्तों आप लोग बताइए कि आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग परिमाप समझ लेते हैं। परिमाप क्या होता है दोस्तों, यानी कि पेरीमीटर ये दोस्तों होता है सभी साइड जो हमारी होती हैं, कोई भी दोस्तों हमारी डिजाइन हो उनकी सभी साइडों का सम, ये होता है दोस्तों पेरीमीटर। उसने हमसे कहा कि आयत का परिमाप यानी कि दोस्तों आयत आयत में दोस्तों लंबाई और चौड़ाई होती है। ये सामने सामने की दोस्तों लंबाइयां बराबर होती हैं और ये चौड़ाई बराबर होती हैं। यानी कि सबका ऐड कर देंगे यानी कि l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि तभी हम लोग लिख देते हैं बाहर 2l प्लस बी। ये दोस्तों होता है पेरीमीटर। ये दोस्तों हमारा पेरीमीटर हो गया जब हम लोगों ने इसमें कोई चेंज नहीं किया। उसने हमसे कहा कि लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है। अब हम लोगों ने लंबाई को दोस्तों दोगुना कर दिया, यानी कि एल की जगह में क्या कर दिया, 2l कर दिया लंबाई। चौड़ाई कह रहा है कि उसको भी दोगुना कर दिया। पहले हम लोगों ने चौड़ाई b मानी थी, अब 2b कर दी। अब उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का दोस्तों ये होता है फार्मूला, l की जगह में हमको रखना है 2l प्लस b की जगह में हमको रखना है 2b। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इससे कॉमन ले लेंगे यानी कि 2 क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 2 और दोस्तों 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई ये दोस्तों लिखा हुआ है 2l प्लस बी।
ये तो दोस्तों पेरीमीटर का फार्मूला होता है इतना, जितने में मैंने ब्रैकेट लगाया, और इसके बाहर दोस्तों 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे गलती कर देंगे, क्या करेंगे, 2 और 2 का इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और ऑप्शन लगा के आ जाएंगे 4 गुना। नहीं दोस्तों, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l+b। उसने हमसे कहा है परिमाप कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों परिमाप का ये फार्मूला होता है, ये दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग दोस्तों यहाँ पे गलती कर सकते थे, ये 2 into 2 में। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना और आप लोगों को बिल्कुल सब सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं आप सबको और बताना चाहूंगा कि साथियों हम लोग पर डे 8 बजे शाम को एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए जीके जीएस दोस्तों, किसकी दोस्तों, जीके जीएस और दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस क्लास लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन और दोस्तों हिंदी के हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कराते हैं पर डे दोस्तों शाम को 8 बजे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग रामचंद्र एसएससी क्लास से यूट्यूब चैनल से जुड़िए और दोस्तों अपने जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस करिए, और सुबह 11 बजे दोस्तों पर डे टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ मैथ की प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना दोस्तों, रीजनिंग की क्लास भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पूरी तैयारी दोस्तों हम लोग करवाएंगे और आप लोगों को 2026 में जो सिलेक्शन का सपना है वो दोस्तों हम लोग पक्का से पक्का पूरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को, दूरी दोस्तों निश्चित है, तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि चाल में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए, 33 सही 1/3 यानी कि दोस्तों 1/3 की वृद्धि करा रहा है। ठीक है, 100 का दोस्तों तीसरा हिस्सा होता है 33 सही 1/3। तो कह रहा है उसे दूरी की 2 सही 4/5 गुनी दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। उसी दूरी को सबसे पहले तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं जो हमको शुरू में दिया था। हमारा दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी कि चाल दी हुई है दोस्तों 90 किलोमीटर पर घंटा और ये हो जाएगा दोस्तों 50 मिनट। मिनट को दोस्तों घंटा में चेंज करेंगे तो अपान 60 कर देंगे, ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये दोस्तों 2 से काट देंगे, आ जाएगा 25, यानी कि हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 75 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई हमारी 75 किलोमीटर। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि चाल अगर 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाए, यानी कि दोस्तों 1/3 चाल बढ़ाने को कह रहा है, 33 सही 1/3% बराबर दोस्तों आ जाएगा 1/3। 1/3 हिस्सा बढ़ाने को कह रहा है, यानी कि 90 का 1/3 निकल के आएगा दोस्तों 30, यानी कि 90 में 30 और जोड़ देंगे तो नई चाल यानी कि दोस्तों न्यू स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 90 प्लस 30 यानी कि निकल के आ जाएगी दोस्तों 120। ठीक है, 90 का 1/3 निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 30, और ये वृद्धि हो रही है यानी कि बढ़ रही है, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 किलोमीटर पर आवर, ये दोस्तों निकल के आ गई नई चाल। और हमसे कहा है कि दूरी की 2 सही 4/5 गुनी दूरी, दोस्तों ये दूरी है 75 और इसमें इतना गुना और बढ़ा देना है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग पहले निकालते हैं, 75 का 2 सही 4/5 यानी कि 5 दूनी 10, 10 4 14, 14/5, 5 से इसको काट देंगे, 15 पना 75, यानी कि दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15 चौको 60 की जीरो, कैरी आ जाएगा 6, 15 का नम 15, 6 21, 210 किलोमीटर ये दोस्तों डिस्टेंस है। इतनी डिस्टेंस दोस्तों हम लोगों को क्या करनी है, कवर करनी है 120 की स्पीड से। तो हमसे पूछ रहा है बताइए समय कितना लगेगा। दोस्तों समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी है दोस्तों हम लोगों की 210 किलोमीटर और चाल है दोस्तों 120 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दोस्तों, 210 किलोमीटर हम लोगों की दूरी है और चाल चाल है हम लोगों की दोस्तों 120 किलोमीटर। ये दोस्तों इसको एक से एक काट देंगे, इसको दोस्तों जब डिवाइड कराएंगे और हम अगर काटें तो ये आ जाएगा 3 चौको 12, ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 7/4 घंटा। ठीक है, इसको जब और लिखेंगे तो ये निकल के डिवाइड कराएंगे, 4 इकन्नम 4, 1 घंटा प्लस ये दोस्तों कितना बच गया 3/4, 3/4 इसको दोस्तों 60 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे गुणे 60, तो ये आ जाएगा 15 चौको 60, यानी कि निकल के आ जाएगा 1 घंटा 15 तिरका 45, 1 घंटा 45 मिनट। कौन सा दोस्तों ऑप्शन है, 1 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है और दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल हम लोगों को सबसे पहले
दूरी निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों नई चाल निकाल लेनी है जो कि 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई है। यहीं पे हमारे सभी दोस्त फंस जाएंगे। इसकी वैल्यू दोस्तों 1/3 यानी कि 90 का 1/3 30 निकल के आ जाएगा। चाल हम लोगों ने इसमें ऐड करा दी यानी कि 120 किलोमीटर पर घंटा नई स्पीड हो गई, ठीक है। और दूरी दोस्तों 2 सही 4/5 गुनी दूरी हो गई। 75 टोटल दूरी थी, उसकी हम लोगों ने 2 सही 4/5 गुनी दूरी निकाल दी, तो निकल के आ गया 210 किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों ने समय निकाल दिया 210/120, दोस्तों निकल के आ गया 1 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देख लेना, मैंने दोस्तों बहुत ही अच्छे से बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40%, ठीक है, का अंतर 135 है, तो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। संख्या अगर हम लोग माने कि x है, तो संख्या का 70% और संख्या का 40%, यानी कि x का कितना दोस्तों 70% माइनस x का 40%, ये हमको दिया हुआ है बराबर 135 के। हम लोग इसको माइनस करा देंगे, परसेंटेज है, तो ये आ जाएगा x का 30% बराबर 135। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और अपना वैल्यू निकाल लेंगे। तो x गुणे ये निकल के आ गया, यहाँ पे 30 था दोस्तों, x गुणे 30/100 बराबर 135। इसको सॉल्व कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौको 12, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा x बराबर 450। यानी कि संख्या क्या निकल के आ गई? संख्या निकल के आ गई 450। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए ये सब लिखा है, नहीं डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे क्या करते, x का 30% कर देते, ऐसे करते सीधे x गुणे 30/100 बराबर 135, और दोस्तों उसको सॉल्व कर लेते और 450 अपना आंसर निकाल लेते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यही दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। बी के वेतन से दोस्तों 10% कम है, तो हम लोगों को बी के वेतन को मानना पड़ेगा। कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। नहीं नहीं दोस्तों, हम लोग बी को नहीं मानेंगे, हम लोग सी को मानेंगे। अभी हम लोगों को और आगे बाकी है। कह रहा है सी के वेतन से 25% कम है। हम लोग लेट कर रहे हैं कि सी का वेतन कितना है। सी का वेतन हम लोग मान ले रहे हैं कि x रुपए है, ठीक है। सी का कितना है? x रुपए। अब कह रहा है कि सी के वेतन से 25% कम है, यानी कि बी का कितना निकल के आ गया? बी का निकल के आ गया 75x/100। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 तिहाई 75, ये आ गया 25 चौको 100, ये निकल के आ गया 3x/4 रुपए, ये निकल के आ गया बी का। अब कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। अब ए का अगर निकालें तो ए का निकल के आएगा 3x/4 इंटू 10% कम है, यानी कि 90/100, ठीक है, 90/100। अब इसको हम लोग काट दें तो ये निकल के आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 9 तिरका 27x बटे ये निकल के आ जाएगा 10 चौको 40, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन कितना अधिक है? सी का वेतन है दोस्तों x, ए का वेतन है ए, यानी कि अधिक कितना है, तो हम इसको अगर माइनस करें x माइनस 27x/40, तो ये निकल के आएगा 40 का नाम 40, यानी कि अधिक है दोस्तों 13x/40। कितना अधिक है? 13x/40 अधिक है ए के वेतन से जिसमें पूछता है दोस्तों उसको हम लोग नीचे रखते हैं, यानी कि अब सीधे हम लोग परसेंटेज निकालें तो ये निकल के आएगा 13x/40 अपान ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 27x/40 गुणे परसेंटेज है इसलिए 100 निकाल देंगे, ठीक है। बस इतना सॉल्व करेंगे और आंसर ले लेंगे। 40 से 40 चला जाएगा, x से x चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितना निकल के आ गया? 13 बटे कितना? 13/27 गुणे 100, ठीक है। इसका डिवाइड कराएंगे तो ये लगभग दोस्तों 48 दशमलव क्या आएगा? 48.14 निकल के आएगा, ठीक है। ये जो 1300/27 जब कराएंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हम लोगों को 48% क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 48%। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे तो हम लोग क्या करते, इसको मान लेते कि अगर सी का वेतन 100 रुपए मानते, क्या सी का वेतन मान लेते 100 रुपए, तो इसका कह रहा था कि सी के वेतन से 25% कम है बी का, बी के निकल के आ जाता 75 रुपए,
ये सी का हो जाता, ये हो जाता बी का। 100 रुपए मान के भी हम लोग कर सकते थे। एक वेतन इससे कम कर देते तो इसमें करते, तो दोस्तों इसको भी करते तो वो भी निकल के आ जाता। लेकिन दोस्तों हम लोग एक्स से मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है दोस्तों। कोई कठिन सवाल थोड़ा होता है कि हमने कोई टफ बता दिया क्या। ये एक्स था, उसके बाद 3x/4 27x/40 माइनस करा दिया दोस्तों, क्योंकि वो कह रहा है कितना अधिक है। 13x/40 अधिक है, 27x/40 गुणे 100, ऐसे ऐसे निकाल दिया। 48.14% निकल के ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि यदि 18 मीटर और 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हमको दिया हुआ है 18 गुणे 50 बराबर किसके है, वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं तो ये निकल के आएगा 18 पंचे 90, 900 बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ये 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का स्क्वायर होता है। यानी कि भुजा या साइड बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 30 मीटर। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल हम लोगों को आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल और स्क्वायर का क्षेत्रफल का एरिया, मतलब अगर फार्मूला पता था तो क्वेश्चन तुरंत आ जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है, तथा ए के 4 गुने और बी के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है। तो कह रहा है ए और बी का योग कितना है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए के 3 गुने यानी कि 3a और बी के 4 गुने के परिणाम प्लस बी का 4 गुना के परिणाम का औसत। इसका औसत दोस्तों ये दो संख्याएं हैं ए और बी, यानी कि अपान 2 बराबर 17। ये दोस्तों एवरेज निकल के आ गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3a प्लस 4b बराबर कितना निकल के आ गया, 17 दूनी 34। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हमसे दूसरे में कह रहा है कि ए के 4 गुने यानी कि 4a प्लस बी के 3 गुने यानी कि 3b के परिणामों का औसत अपान 2 बराबर कितना है, 18 दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4a प्लस 3b बराबर 18 दूनी 36। ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये निकल के आ गई इक्वेशन नंबर दोस्तों क्या, सेकंड निकल के आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करा दे रहे हैं। ठीक है, जब ऐड कराएंगे तो दोस्तों हमारा कितना निकल के आएगा, ऐड करा रहे हैं दोस्तों, ये आ जाएगा 4 3 7a प्लस ये निकल के आ गया 4 3 7b। इधर दोस्तों 34 और 36, 6 4 10, 3 3 6 1 7, 7 दोस्तों कॉमन ले लेंगे, यानी कि निकल के आ जाएगा a प्लस बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 10। यही दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि a और b का योग कितना है, a और b का योग 10। दोस्तों ऑप्शन तो गलत हो गया है, कोई नहीं दिया है। ये दोस्तों 15 15 दो जगह है, आप लोग किसी एक में कर लीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों बी में कर लेते हैं, तो हमारा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा दोस्तों, 10 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन दोस्तों 15 15 के हैं, हमने चेंज कर लिया ऑप्शन नंबर बी को, 10 हमारा निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों मेरे पढ़ाने का स्टाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों क्वेश्चन आ गया, पर डे आता है दोस्तों, मैं पर डे एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि दोस्तों इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में जब गलत हो जाता है ना, तो दोस्तों बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1/5, क्या दोस्तों 1/5 ऑफ, मतलब डिवाइड 3/5, आप का मतलब गुणा कर देते हैं 2/5 प्लस ये दोस्तों 1/5 इंटू 5/6 माइनस 2/3 इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अब इसको देखते हैं। ये आ जाएगा 1/5, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 दूनी 6, 5 25 गुणे, इसको दोस्तों उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25/6। ये दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कराया इतने का, और फिर जब मल्टीप्लाई कराया तो उसको ऊपर मतलब इसको चेंज किया, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई,
तो ये दोस्तों चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। प्लस इसको दोस्तों ये 5 से 5 चला जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1/6 माइनस 2/3, ठीक है। ये 5 25, ये निकल के आ गया 5/6, क्या निकल के आ गया 5/6 प्लस 1/6 माइनस ये है 2/3, 2/3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, सब 6 हो गया, यानी कि निकल के आ गया 5 1 6, ये 2 2 4, 4 में मतलब 6 में 4 चला जा गया 2, 2/6 क्या दोस्तों 1/3, ठीक है। कोई ऑप्शन दोस्तों नहीं मिल रहा है, आज टाइपिस्ट महोदय दोस्तों बहुत गलती कर रहे हैं, यहाँ दोस्तों 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों 1/3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है ₹900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 900 रुपए की राशि है, ये हमारी पी की वैल्यू है, 5% यानी कि आर, साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में रुपए 810, यानी कि एसआई की वैल्यू दे दी 810, हमसे कह रहा है कितना समय लगेगा, हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि एसआई का फार्मूला दोस्तों सबको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन 100, हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है और सब कुछ हमको दिया हुआ है। यानी कि एसआई की वैल्यू दी हुई है 810 बराबर पी की वैल्यू दी हुई है 900 गुणे आर की वैल्यू 5 इंटू टी की वैल्यू पूछ रहा है अपॉन 100, ठीक है ना। ये 9 से, ये 2 से 2 जीरो चला जाएगा, ये 9 से काट देंगे, 9 नहीं 81, यानी कि आ गया 90, ये 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 18, कितना आ गया 18, यानी कि टी बराबर निकल के आ गया 18 वर्ष, ठीक है। देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, वर्क एंड टाइम से दोस्तों क्वेश्चन आ गया, और कह रहा है बी इस कार्ड, कार्ड नहीं दोस्तों कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों मैंने बताया कि जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे मैं वो आप लोगों को एलसीएम मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए भाई साहब कितने दिन में, 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, और बी इसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। अब हमें क्या करना है कि 25 और 30 का एलसीएम लेना है। एलसीएम बताइए आप लोग इसका कितना हो जाएगा, 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 150, यानी कि दोस्तों यही जो एलसीएम होता है यही होता है हमारा टोटल वर्क, तो हमारा 150 है दोस्तों टोटल वर्क। हम क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता एक दिन की और बी की कार्य क्षमता एक दिन की निकालेंगे। हमें क्या करना है, 25 का 150 में डिवाइड कराना है, तो 25 छक्का 150, यानी कि ए की कार्य क्षमता निकल के आ गई 6 यूनिट, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। इसी प्रकार बी की डिवाइड कराएंगे, 30 का डिवाइड 150 से, 30 पंचे 150 यानी कि 5 यूनिट, बी की कार्य क्षमता क्या है 5 यूनिट है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, यानी कि दोनों मिलाकर के एक दिन में 6 + 5 11 यूनिट काम करते हैं, कितने 11 यूनिट काम ए प्लस बी एक दिन में। हमसे कह रहा है कि 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 11 11 गुणे 5 कितना निकल के आ जाएगा 55 यूनिट, 55 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि बताइए कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो ए प्लस बी ने दोस्तों 5 दिन में 55 यूनिट काम कर लिया। अब हमसे कह रहा है कि बताइए कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 55 यूनिट काम कर लिया, टोटल काम कितना करना था 150, 55 यूनिट काम उन्होंने निपटा दिया, टोटल 150 यूनिट काम था, तो कितना हिस्सा शेष बचा, इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 1 से माइनस करा देंगे, ठीक है। इसको पहले काट देंगे तो ये आ जाएगा 11 × 5 = 55, ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, 11/30 शेष कार्य, इसलिए शेष कार्य क्या निकल के आ जाएगा, शेष कार्य निकल के आएगा 1 - 11/30, 1 से माइनस करा देंगे, 30 × 30 यानी कि 19/30, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19/30 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेष कार्य कितना बच जाएगा 19/30 बच जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है।
और कल दोस्तों आप लोगों को थोड़े से भी समझ में आए हो, थोड़े से क्या दोस्तों, पूरा ही पूरा समझ में आया होगा। मैंने दोस्तों इस तरह से आपको समझाया है इजी वे में। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट मैथ के सेशन, जीके जीएस और हिंदी के सेशन आप लोगों को मिलते रहें, और आप लोग 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर दें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।